ओम नमः शिवाय साथियों, ओम पामेष्टि में मैं ओमकार आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, ये 51 वर्षीय युवक का हाथ है और आइए हम इनके हाथों की रेखाओं को पढ़ते हैं। देखते बाबा भोलेनाथ ने इनके कर्मों के अनुसार इनको क्या दे रखा है। साथियों, इनसे मेरी बात हुई और ये बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत चिंतित हैं और 51 साल उम्र हो गई है और ये इतना परेशान इतना जो है डिस्टर्ब क्यों रहते हैं, उसका कारण मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। इसमें आप लोग मेरे साथ बहुत कुछ सीखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं इनके हाथों को रेखाओं को पढ़ना। साथ ही वीडियो शुरू करने से पहले मैं 2 शब्द ये कहना चाहूँगा कि ये जो मैं वीडियो बनाता हूँ साथियों, मैं जो है एक भी पैसा मतलब कि मैं कोई भी चार्ज नहीं लेता इसका, ये फ्री में मैं बनाता हूँ। ठीक है साथियों, तो चलिए शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। पहले मैं उनकी जो है गुरु की उंगली पे आ जाता हूँ। देखिए उंगली अपने आप में अनुकूल है, 1 2 3 तीनों पर्व अपने आप में ये अनुकूल पाए गए और सही पाए गए। चलिए अब आ जाते हैं हम शनि पर्वत की उंगली पे। ये उंगली भी अपने आप में अनुकूल, प्रथम द्वितीय तृतीय तीनों पर्व अपने आप में अनुकूल और सही पाए गए। आइए आ जाते हैं इनके जो है सूर्य की उंगली पे। सूर्य की उंगली भी अपने आप में अनुकूल है, प्रथम द्वितीय तृतीय तीनों पर्व अपने आप में अनुकूल पाए गए। देखिए जब मैं इनकी जो है बुध की उंगली, कनिष्का उंगली देखता हूँ और शनि की उंगली देखता हूँ, इन दोनों में जो है बहुत ढेर सारा गैप आ गया। साथियों ये गैप का मतलब ये हो जाता है, जिसके भी हाथ में इस तरह गैप आता है तो इससे ये पता चलता है ऐसे व्यक्ति हैं कि ये कहते हैं ना कि अपनी आज़ादी पसंद करते हैं। ये थोड़ा मतलब कि किसी के अंडर रह के काम करना, ये ऐसे व्यक्ति बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। ऐसा देखा गया हस्तरेखा विज्ञान में। इनको अपनी आज़ादी, स्वतंत्रता और कहते हैं ना अकेलापन भी, एक तरह से ये इस तरह के व्यक्ति भी ऐसे व्यक्ति पाए जाते हैं। तो ये चीज़ें देखने को मिली। और कनिष्का उंगली अपने आप में अनुकूल, प्रथम द्वितीय तृतीय तीनों पर्व अपने आप में अनुकूल पाए गए। चलिए ये तो था उंगलियों को पढ़ने का तरीका। अब हम आ जाते हैं इनके पर्वतों पे। अब आ जाते हैं पहले इनके हम गुरु पर्वत पे। देखिए गुरु पर्वत जब मैं देखता हूँ, पर्वत अपने आप में अनुकूल है और पर्वत पे जो है ये चतुर्भुज भी बन रहा है। इससे ये पता चलता है इनके पास जो है पैतृक संपत्ति भी हो सकती है, ये आगे जो है घर वर भी जो है बनाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए और पर्वत भी अपने आप में अनुकूल पाया गया, सही पाया गया। अब आ जाते हैं जो है इनके शनि के पर्वत पे, धन के पर्वत पे। देखिए जब मैं शनि का पर्वत देखता हूँ तो इसमें जब मैं देखता हूँ यहाँ पर छोटी छोटी रेखाएं भी खड़ी है, एक रेखा फिर यहाँ पे वी बनना, यानी कि शनि का पर्वत पे 2 रेखाओं का खड़ा होना और अंत में वी का होना, यानी कि धन इनके पास अंत में रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। पैसा इनके पास रहेगा। ये जो हल्की हल्की छोटी छोटी रेखाएं बन रही हैं, यदि और गाढ़ी बन गई जो है 55 साल बाद, तो जान लीजिए इनके पास बहुत अच्छा खासा धन रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं इनके जो है सूर्य पर्वत पे, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के पर्वत पर। जब मैं सूर्य पर्वत देखता हूँ तो सूर्य पर्वत जो है मुझे नॉर्मल सा लगा, ये तो ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब मैं देखता हूँ बहुत हल्की रेखा, 2 रेखाएं खड़ी हुई, यानी कि देखा जाए 51 साल की उम्र में इतनी हल्की रेखा का होना, यानी कि अपनी लाइफ में इन्होंने उतना मान सम्मान नहीं पाया जितने चाहते थे या जिसके ये लायक थे, ये भी हम कह सकते हैं। तो इंसान जो है अपने मान सम्मान के लिए भी जो है उसे महसूस होता है कि मुझे उतना मान सम्मान नहीं मिला। रही पद प्रतिष्ठा की बात, एक खड़ी रेखा, कहीं काम भी कर रहे हैं तो काम भाई ऐसा है उतना मान सम्मान नहीं मिल रहा है, ये भी देखने को मिलता है। तो ये चीज़ें पाई गई जो है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सूर्य पर्वत को मैंने देखा। अब आ जाते हैं इनके बुध पर्वत पर। देखिए बुध पर्वत अपने आप में अनुकूल, खड़ी रेखाएं ये सब दिखा रही हैं, रेखाएं खड़ी हैं, अच्छी अपने आप में अनुकूल है, पैसा आ रहा है, पैसे का रास्ता बना हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बुध पर्वत भी अपने आप में अनुकूल है, लेकिन ये परेशान कहाँ से वो भी मैं आप लोगों को आगे दिखाता हूँ। आ जाते हैं इनके मंगल पर्वत पर। देखिए साथियों जब मैं इनका मंगल पर्वत देखता हूँ, ये मंगल पर्वत कुछ दबा हुआ है और साथ में देखिए कितनी मंगल रेखाएं, 1 2 3 4 5, मतलब बहुत ज़्यादा इनकी मंगल रेखाओं ने जो है इनकी जो है जीवन रेखा को काटा, मस्तिष्क रेखा को काटा। सत्य इससे होता क्या है, आदमी जो है जब जब मंगल रेखाएं जीवन रेखा को काटती हैं, मस्तिष्क रेखा को काट देती हैं पहुँच के,
तो बहुत सारी समस्याओं का, शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है और इंसान बहुत मेहनत करता है। ये रेखाएँ बहुत मेहनत करवाती हैं व्यक्ति को, यानी कि कोई भी चीज़ आराम से, आसानी से नहीं पाता है, बहुत मेहनत करता है, उसके बाद जो है संघर्षों के बाद कोई चीज़ वो हासिल कर पाता है। कहते हैं ना, बड़ी मुश्किल से मुझे तरक्की मिली, उन्नति मिली, तो वो चीज़ें देखने को मिलती हैं। बहुत मेहनत करवाती हैं मंगल रेखाएँ। और शारीरिक कष्ट भी उस समय होता है जब जब ये मंगल रेखाएँ काट दे साथियों। तो चलिए, वो समय तो इनका निकल गया जब जब इनके खूब बहुत ज़्यादा मंगल रेखाएँ काटी थी। अभी तो इनकी उम्र 51 साल है। तो ये तो था प्रथम मंगल पर्वत। आ जाते हैं इनके जो है हम द्वितीय मंगल पर्वत पर। देखिए, द्वितीय मंगल पर्वत को जब मैं देखता हूँ यहाँ पर एक बहुत हल्का सा तिल है। ये तिल पता नहीं आगे गाढ़ा था कि हल्का था, तो मैंने इनसे पूछा नहीं, लेकिन ये अगर पहले गाढ़ा रहा होगा तो ये अच्छा नहीं कहा जाता। साथियों, हाथ में तिल कहीं भी किसी भी पर्वत पे अच्छा नहीं कहा जाता है। ये द्वितीय मंगल पर्वत है। यदि यहाँ पर ये तिल रहा होगा और गाढ़ा रहा होगा पहले इनकी उम्र में, जैसे 30 साल में, 35 साल में, तो ये बहुत ज़्यादा गुस्साही स्वभाव के, आक्रामक स्वभाव के रहे होंगे। बहुत जल्दी किसी की बात बर्दाश्त कभी नहीं करते रहे होंगे। और कभी कभी ऐसा होता है मारपीट, लड़ाई झगड़ा, ये सब नॉर्मल बातें हो जाती है उस व्यक्ति के लिए। एक माहौल अगर हो गया तो मारपीट भी कर लेंगे। ये भी चीज़ें देखने को मिली हैं। मामला कोर्ट कचहरी तक पहुँच जाता है। लेकिन ये हल्का है, अगर हल्का है तो इसका उतना कोई मतलब नहीं रहता है। चलिए, द्वितीय मंगल पर्वत मैंने देखा। अब आ जाते हैं इनके हम चंद्र पर्वत पे। साथियों, मैं इनको आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि ये इतना परेशान, डिस्टर्ब जो रहते हैं, उसका कारण क्या है। देखिए, ये चंद्र पर्वत, और चंद्र पर्वत पे 2 तिल आ गए यहाँ पर। अब ये 2 तिल जो हैं, यही सबसे बड़ी समस्या यहाँ खड़ी कर रहे हैं। ये मामूली से तिल आप लोगों को लग रहे होंगे साथियों, लेकिन मैं, यकीन मानिएगा, हस्तरेखा विज्ञान में जब लाखों करोड़ों हाथों पे जो है रिसर्च हुआ, खोज हुआ, हस्तरेखा वैज्ञानिकों ने खोज किया, तो ये पाया चंद्र क्या होता है, मन का कारक होता है। और मन पर ही कलंक लग जाए, धब्बा लग जाए, तो क्या होता है, आदमी मन से नहीं ठीक रहता है। अब इसका क्या क्या फल देखा गया है। पहला नंबर तो ये होता है, आदमी जो है मानसिक डिप्रेशन में रहता है। जी हाँ, जब यहाँ पर इस तरह तिल हो जाए तो आदमी मानसिक डिप्रेशन में होता है। और साथ में ये भी देखा गया, व्यक्ति जो है कभी कभी दारू भी पीता है, दारू का सेवन भी करने लगता है, और साथ में जो है अपने शरीर को नुकसान भी पहुंचाता है। दारू पिएगा, कुछ गलत चीज़ों का सेवन करेगा, शरीर को नुकसान भी पहुंचाएगा, और किसी गहरे रोग भी जो है व्यक्ति को हो जाते हैं, ये भी देखा गया है। और ये भी देखा गया है कि वह व्यक्ति गुमसुम बहुत ज़्यादा रहता है। तो इतना ज़्यादा असर इसका होता है चंद्र पर्वत पे तिलों का होने का, तो ये अपने आप में बिल्कुल अनुकूल महीना नहीं माना जाता साथियों। और यही कारण है इतना जो है मानसिक डिप्रेशन के रहती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चिंता करते हैं, परेशान रहते हैं भविष्य के लिए, जो भी है, और समस्याएं इनके साथ बनी हुई हैं। तो ये इतना ज़्यादा प्रभाव कर रहा है चंद्र पर्वत। ये अपने आप में बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, जिसके भी हाथ में हो। मैं तो ईश्वर से ही प्रार्थना करूँगा ऐसे तिल कहीं किसी के भी हाथ में ना पाया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और हम आ जाते हैं इनके शुक्र पर्वत पर। देखिए, जब मैं इनका शुक्र पर्वत देखता हूँ, ये भी अपने आप में अनुकूल नहीं पाया गया। शुक्र पर्वत जो है दबा हुआ, रेखाएं भी उस तरह नहीं पाई गई। सुख संसाधनों के लिए परेशान, उतनी अच्छी सुख सुविधाएँ नहीं जितना जो है व्यक्ति चाहता है या इंसान को मिलनी चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इनकी रेखाओं को पढ़ेंगे। ये तो पर्वतों को मैंने पढ़ा, अब मैं रेखाओं को पढ़ता हूँ। पहले मैं इनकी जो हृदय रेखा को पढ़ता हूँ। 2 मुखी हृदय रेखा, शुरू से ही स्वतंत्र स्वभाव वाले, वो तो मैंने पहले ही बताया, यहाँ को भी लेकर। और आगे देखते हैं, हृदय रेखा एक इधर गई और दूसरी जो है 2 मुखी होके कहाँ जा रही, मंगल पर्वत की तरफ जा रही है। साथियों, जब हृदय रेखा मंगल पर्वत की तरफ जैसे 2 मुखी भी होके चली जाए, ये अपने आप में बिल्कुल अनुकूल नहीं कहा जाता। ये बहुत खतरनाक होता है। खतरनाक मतलब सही नहीं होता। इसलिए सही नहीं होता, हृदय क्या है, हृदय होता है पत्नी और बच्चे, जो इंसान जिनसे दिल लगा हुआ, जिससे दिल लगा हुआ हो, जिससे इंसान व्यक्ति प्यार करता है, अपने परिवार से, अपनी पत्नी बच्चों से। और वहाँ पर मंगल रेखाएं जब इस तरह टच हो जाए, या रेखा पहुँच के मंगल पर्वत पर चली जाए, बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। व्यक्ति ऐसा होता है भाई कि अपनी पत्नी को हुआ, बच्चों को हुआ, ठीक है, गुस्सा आया, भड़ास निकाल दिया, क्या हुआ, फिर परिवार टेंशन में, समस्याएं खड़ी हो गई, ठीक है, कोई भी खुश नहीं, ये भी डिस्टर्ब हैं। तो ये चीज़ें देखने को मिलती है। मतलब बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं जब इस तरह की एक रेखा इस तरह निकला है। व्यक्ति को बहुत गुस्सा दिलाती हैं, बहुत चिड़चिड़ापन आ जाता है, व्यक्ति ऐसे ऐसे शब्द बोल देता है अगला भाई, उसको भी उस व्यक्ति के भी दिल को बहुत ज़्यादा चोट पहुँचता है। तो देखिए, ये सब आपको ध्यान रखना है।
और आप ऐसा कुछ भी शब्द ना बोलें कि अगले को ठेस पहुँचे, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। देखिए, ये तो मैंने पढ़ा इनका जो है हृदय रेखा। अब आ जाता है इनके मस्तिष्क रेखा पर। देखिए, मस्तिष्क रेखा को मैं देखता हूँ ऐसे उठी और चल रही है अपने हिसाब से। देखिए, मस्तिष्क तो ठीक है, लेकिन मस्तिष्क रेखा को जब ये मंगल रेखा ने काटा, ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। साथ ही आदमी एकदम जान लीजिए उस समय 1 साल तो उसको इतना ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है, वही जानता है जब इस तरह मंगल रेखा जिस उम्र में काटती है। और मस्तिष्क रेखा अपने आप में अनुकूल है, लेकिन रेखाएं जब डिस्टर्ब कर देती हैं, काट देती हैं, तो वही है ना कि समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं व्यक्ति के जीवन में। और मस्तिष्क रेखा अपने आप में अनुकूल और सही। देखिए, अब आगे बढ़ते हैं हम और अब आ जाते हैं इनके भाग रेखा पे। देखिए, जब मैंने देखा शुरुआती में इनका भाग रेखा को, तो यहाँ पे भाग रेखा कहीं मिली ही नहीं। यानी कि ये जो है घर से काफ़ी कमज़ोर थे, इनको वो सब चीज़ें नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी, जिस तरह से सुविधाएँ मिलनी चाहिए शुरू से मिला नहीं। भाग इनका जो है बीच में साथ दिया, ये ठीक ठाक जो है, कहने का मतलब जो है 26-27 साल के बाद जो है धन उनके पास थोड़ा बहुत आने लगा और ये आगे बढ़ने लगे। और अब ये सबसे ज़्यादा परेशान है जब यहाँ भाग रेखा यहाँ पर रुकी और मंगल रेखा ने इस तरह यहाँ पे काट दिया। अब ये उम्र इनकी चल रही है 51 साल और इसी समय बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा परेशान है। और इसीलिए जो है ये मुझे शायद हाथ भी दिखा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि सर आगे मेरे भविष्य कैसा रहेगा। देखिए सर, मैं आपको पहले बता दूं, ये जब रेखा भाग रेखा को इस तरह मंगल रेखा काट देती है इतनी बुरी तरीके से, तो इंसान का एक जीवन, 1 साल तो इंसान का जीवन बहुत मुश्किलों से गुजरता है, बहुत सारी समस्याओं से गुजरता है। वो जिसके साथ होता है वही जानता है, तो मैं जान सकता हूँ। जी हाँ, तो अभी 1 साल मान के चलिए, जब से आपकी समस्या शुरू हुई, आप समय देख लीजिए और 1 साल तो बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे। आप पूजा पाठ जो मैं बताऊंगा करना शुरू करिएगा, आपको बहुत आराम मिलेगा। और फिर उसके बाद मैं आगे बता देता हूँ, आपकी 2 भाग रेखाएं और सहायक भाग रेखाएं खड़ी हुई, ये गई और अंत में वी का चिन्ह बनता हुआ। यानी कि परमात्मा ने आगे सोचा है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, परमात्मा ने आपके बारे में बहुत कुछ सोचा है। आगे आगे बहुत अच्छी अच्छी रेखाएं बन रही हैं, शाखाएं निकल रही हैं, लेकिन आप कर्म अच्छे करिए, पूजा पाठ करिए, वो सब चीज़ें फलित होंगी और आपको आगे बहुत कुछ बाबा भोलेनाथ देने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए, मैंने भाग रेखाओं को पढ़ा आपके। अब आ जाता हूँ मैं आपकी जीवन रेखा पर। देखिए, जीवन रेखा पर जब मैं देख रहा हूँ इस तरह कट के, थोड़ा शुरू जीवन में समस्या संघर्ष रहा, फिर देखिए जीवन रेखा बहुत बेहतरीन, इतनी ऐसे गोलाई मिली, इतना जगह लेके चली और शुक्र पर्वत के नीचे आ गई। देखिए, जीवन आपका बहुत लंबा रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं जहाँ तक देख रहा हूँ आप 100 साल तक जिएंगे। ठीक है, 100 नहीं तो 90 और 95 आराम से आप क्रॉस कर जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, यानी कि बहुत लंबी आपकी जीवन रेखा है, परमात्मा ने बहुत लंबा जीवन दिया है, जीवन अपने आप में अनुकूल बहुत अच्छा पाया गया। और साथ में सहायक मंगल रेखा भी थी आपके जीवन में, वो थी लगभग जो है 43 साल तक। तो ये तो था, मैंने पूरा आपके हाथों को पढ़ा सर। बस आपने मुझसे एक ही प्रश्न किया है, आगे मेरा भविष्य क्या रहेगा, मैं कुछ कर पाऊँगा कि नहीं। देखिए सर, मैंने आपके हाथों को पूरी अच्छी तरह से पढ़ा, हर एक लकीरों को देखा, हर एक पॉइंट देखा, हर एक रेखा को देखा, आपके तिल को देखा। जब मैं चंद्र पर्वत को देख रहा हूँ, यहाँ पे 2 तिल, ये बहुत बड़ी समस्या आपके लिए है, ये जीवन भर रहेगी अगर ये तिल हटा नहीं, गायब नहीं हुआ। ठीक है, आप जीवन भर टेंशन में रहेंगे, परेशान रहेंगे। ये तिल इतने ज़्यादा खतरनाक होते हैं, पहला नंबर। दूसरा, ये मंगल रेखाएं जब ये जो है हृदय रेखा मंगल रेखा पर पहुंच जाए, ये अपने आप में बहुत खतरनाक। और आपकी उम्र 51 साल चल रही, यहाँ पर इस तरह से आपकी भाग रेखा, धन की रेखा ही कट गई, तो इस समय आप सही में बहुत ज़्यादा परेशान हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको पूजा पाठ करनी होगी, बाबा भोलेनाथ की पूजा करनी होगी, उनका ध्यान करना होगा। धीरे धीरे दिन आपके इतने अच्छे होने लगेंगे, आप सोचेंगे अरे ये मैंने पहले क्यों नहीं किया। देखिए सर, आपको करना क्या है, मैं जब देखता हूँ आपका है उम्र जो है 51 साल और यहाँ पर 51 साल पर ये रेखाओं ने काटा, लेकिन उसके बाद जब मैं देखता हूँ 1 2 सहायक रेखाएं भी खड़ी हो गई। यानी कि धन के जो है 2 रास्ते आपके आगे भविष्य में खुलने वाले हैं। एक तो जल्दी ही खुल जाएगा, दूसरा 1.5 साल बाद वो खुल जाएगा। और सुनते रहिए आगे 1 2 3, यानी कि आगे धन के कई आगमन आपके ज़िंदगी में आने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। बस आपको कर्म करना है सर,
ठीक है। आपका जीवन आगे अच्छा होगा, पैसे भी रहेंगे, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको कर्म करना पड़ेगा, पूजा पाठ करनी पड़ेगी। अब पूजा में करना क्या है? पहला नंबर, आपको संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करना है। प्रतिदिन आपको संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करिए और साथ में पूजा में रुद्राष्टकम लिंगाष्टकम का पाठ करिए। आप ये दोनों पाठ करेंगे, रुद्राष्टकम लिंगाष्टकम का, आपके चंद्र पर्वत पर जो दिल है वो अशांति है और ये जो रेखा मंगल रेखा यहाँ पर इस तरह काट रही है, ये बहुत अच्छा जान लीजिए, आपके मन को बहुत शांति मिलेगी, आपको बिल्कुल गुस्सा नहीं आएगा, अशांति भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। ये दोनों पाठ करिए, बाबा भोलेनाथ के हैं। संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करिए। ये रेखाएं जो राहु रेखाएं मंगल रेखाएं समस्या पैदा कर रही हैं, संकटें ला रही हैं, ये भी धीरे धीरे खत्म होगा। उन्नति करेंगे, तरक्की करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी मैं व्हाट्सएप आपको कर दूंगा और उपाय जो है वो आप जो है पढ़ लीजिएगा और उसको ज़रूर अपनाइएगा। और भगवान ने बहुत कुछ आपके लिए आगे सोचा है, आप परेशान मत होइए। ईश्वर आपका भला करे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। साथियों, शेयर करने से होगा मैं और लोगों की मदद कर पाऊंगा। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय जय शिव शंभू।